नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बिल्कुल समीप आ गई है और हम लोग ये 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जीके जीएस का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ आप अपनी तैयारी को परखें कि आप कितना तैयार हैं, सिर्फ उसी के लिए ये सेट हमने तैयार किया है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो पहले रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है, किस पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया विभक्त नहीं रहता जड़, तना, पत्ती में। ठीक, तो जो एल्गी होते हैं उनका, एल्गी मतलब शैवाल, तो जो शैवाल होते हैं उनका शरीर जड़, तना, पत्ती में नहीं बटा रहता। उनका शरीर थैलवाइड और फिलामेंटस होता है। थैलवाइड होता है, थैलवाइड होता है। ठीक है, तो शैवाल का शरीर जो होता है वो थैलवाइड होता है, अर्थात जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं रहता है, फिलामेंटस रहता है उनका पूरा शरीर। और यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, देवदार, कारा, मार्सिलिया और फर्न, इनमें ये कारा जो है यह एक शैवाल है, इस कारण आपका आंसर कारा हो जाएगा। ठीक है, कारा में एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, कारा का उपयोग मलेरिया की दवा बनाने में भी किया जाता है। ठीक, आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। हम लोगों का दूसरा प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर भी पूछा गया कि नहीं आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। थैलोफाइटा के अंतर्गत 4 चीज़ आते हैं। पहला आता है शैवाल, दूसरा आता है कवक, तीसरा आता है लाइकेन और चौथा आता है बैक्टीरिया। इसमें आते हैं शैवाल, आते हैं शैवाल आता है, ठीक है, कवक आते हैं, लाइकेन आता है और बैक्टीरिया आता है। ठीक है, ये शैवाल, कवक, लाइकेन और बैक्टीरिया थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों से पूछा गया कि थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ठीक, तो इसको छोड़कर जो होगा वो आपका इसका आंसर होगा। तो स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, कारा भी एक शैवाल है, अल्वा भी एक शैवाल है, फ्यूनेरिया जो है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आकर ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये फ्यूनेरिया। ठीक है, याद रखेंगे थैलोफाइटा में आते हैं शैवाल, कवक, लाइकेन और बैक्टीरिया। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसी खाद्य श्रृंखला का तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। तीसरा ट्रॉपिक लेवल पूछा गया है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे उत्पादक होते हैं। ठीक, सबसे नीचे उत्पादक, उत्पादक के ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो आपसे तीसरा लेवल ही पूछा है, तो सबसे नीचे फर्स्ट पर तो हो गए उत्पादक, उत्पादक हो जाएंगे सबसे नीचे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है वो है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो तीसरा ट्रॉपिक लेवल खाद्य श्रृंखला में यही होता है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। सबसे नीचे उत्पादक, तब प्राथमिक उपभोक्ता, तब द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, कौन उभयधर्मी होगा। एम्फोट्रिक पूछा गया है कि कौन एम्फोट्रिक होगा। उभयधर्मी मतलब एम्फोट्रिक। ठीक है, तो जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड एम्फोट्रिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो या जिंक का ऑक्साइड हो तो ये उभयधर्मी होंगे। जो ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है उसमें जिंक ऑक्साइड ऑप्शन दिया गया है, जिंक ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थिर स्थिति से प्रारंभ करके सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। कार होगा यहाँ,
कार का त्वरण निकाला है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है, ए निकालने के लिए हम लोगों को कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण, ये एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू बटा टी, ठीक है, v माइनस यू बटा टी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं। यहाँ पर v और u क्या है, तो यहाँ पर v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, t समय होता है। तो कह रहा है कि स्थिर स्थिति से, मतलब जीरो से, स्थिर स्थिति का मतलब ही होता है जीरो से, ठीक है, और 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ ले रहा है। मतलब हम लोगों का v हो जाएगा 20, u हो जाएगा 0 और t हम लोगों का कितना दे रहा है 10 सेकंड में, तो 10, मतलब क्या होगा 20 बटा 10 बराबर 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, त्वरण तो हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। 2 में आपका दो आंसर दिया हुआ है, एक 2 मीटर प्रति सेकंड और एक दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही आपका इसका आंसर होगा, क्योंकि त्वरण का यूनिट जो होता है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला ये है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण हम लोग कहेंगे v माइनस यू बाई टी। इसी फॉर्मूले से हम लोगों को इसका ये आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वी.डी. सतीशन किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। वी.डी. सतीशन ये केरल में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये लोग यूडीएफ के हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं, और यूडीएफ 10 वर्षों के बाद केरल में सत्ता में वापसी की है। इस बार इन लोगों को कुल, इनके गठबंधन को 102 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये केरल में वी.डी. सतीशन ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न, रेलवे ने अपने लोगों में सितारों की संख्या कितनी कर दी है। रेलवे ने सितारों की संख्या कितनी कर दी है, तो रेलवे अपने लोगों में परिवर्तन किया है। पहले इसके लोगों में 17 सितारे थे, इसे बढ़ाकर इस बार 18 कर दिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा 18। अगला प्रश्न, ये तो दोनों करंट से थे। अगला प्रश्न ये भी करंट का ही है। सेंसर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। शशि शेखर वेम्पति को सेंसर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। रोहित जैन आरबीआई में, ये आरबीआई में बनाए गए हैं, ये डिप्टी गवर्नर, और दिनेश त्रिवेदी ये बांग्लादेश में उच्चायुक्त बनाए गए हैं, ठीक है। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या किसी तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता कह रहा है कि क्या नहीं है। तो तरंग में तो आयाम होता है, तरंग में आवृत्ति भी होती है, तरंग में तरंगदैर्घ्य भी होता है। तरंग के लिए माध्यम कोई उसकी विशेषता नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा माध्यम। अगला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से किसने एक मई होगा यहाँ 1 मई 2026 से ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। 1 मई 2026 से ओपेक की सदस्यता त्याग किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।